नए सिस्टम लेकर अपन बात करने वाला है, और जो अपना सिस्टम रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? एंडोक्राइन सिस्टम। नई हेडिंग डाल लीजिए भैया, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में अपन बात करेंगे वन बाय वन। इसकी बेसिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या होती है, बात करें किसके द्वारा बना हुआ होता है, जिसके द्वारा बना होता है वो क्या फंक्शन करते हैं, अपन वन बाय वन बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं जो अपना एंडोक्राइन सिस्टम होता है किससे मिलके बना हुआ होता है? ग्लैंड से मिलके बना हुआ होता है। किससे मिलके बनता है भैया? ग्लैंड से मिलके बना हुआ होता है। टोटल अपना जो एंडोक्राइन सिस्टम, जैसे बात करें नर्वस सिस्टम होता है किससे मिलके बना होता है? न्यूरॉन से मिलके बना हुआ होता है। वैसे अपना एंडोक्राइन सिस्टम होता है किससे मिलके बना हुआ होता है? ग्लैंड से मिलके बना हुआ होता है। सर ग्लैंड क्या होती है, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में अपन बात करने वाले। तो बात करें डेफिनेशन ही, ग्लैंड की डेफिनेशन क्या होती है, क्लियर है? तो वन और मोर देन वन सेल, वन और मोर देन वन सेल that release hormone and enzyme, that release hormone and enzyme is called gland, क्लियर है? एक या एक से ज्यादा सेल मिलके हार्मोन और एंजाइम जो रिलीज करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। बात करें ग्लैंड्स के टाइप को लेके, बेसिकली जो ग्लैंड होती है दो टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ बात करें, टाइप्स ऑफ ग्लैंड, तो बेसिकली जो ग्लैंड होती है दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट अपन बात करें, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। ध्यान देना, बेसिकली जो ग्लैंड होती है दो टाइप की होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। सर दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है, बिल्कुल बात करते हैं इसके बारे में। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो अलग होती है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो क्या होती है? अलग होती है। और डिफरेंस अपन बात करें, बेसिकली यहाँ पे इतना ध्यान देना, टोटल जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है किससे मिलकर बनता है? ग्लैंड से मिलकर बनता है। सर ग्लैंड क्या होती है? एक सेल या एक से ज्यादा सेल मिलके जो हार्मोन और एंजाइम रिलीज करती है उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। टाइप्स की अपन बात करते हैं, ग्लैंड कितने टाइप्स की होती है? तो भैया दो टाइप्स की होती है, एक होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, यहां से अपने एक वर्ड मिल रहा है अपने को, एक्सोक्राइन ग्लैंड। सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जिनके पास क्या होता है? डक्ट प्रेजेंट होती है, क्लियर है? डक्ट अपन बात करते हैं, कोई भी एक पाइप संरचना होती है, क्लियर है? मतलब कोई माध्यम से कि अपना जो एंजाइम या हार्मोन रिलीज कर रही है ये एक डक्ट के माध्यम से अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने का काम कर रही है। चलो अपन खाना खा रहे हैं, क्लियर है? अपन ने खाना खाया कहां पे? माउथ के अंदर। एक जा रहा है स्टोमक के अंदर, किसके द्वारा? इसोफेगस के द्वारा। इसोफेगस क्या होगी? एक डक्ट हो गई। इसोफेगस क्या हो गई? डक्ट हो गई। ये क्या हो गया? पाइप हो गया, क्लियर? वैसे क्या होती है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है इनके पास भी क्या होता है? डक्ट प्रेजेंट होती है। ये अपने हार्मोन और एंजाइम रिलीज करती है, उस डक्ट के अंदर रिलीज करती है और उस डक्ट के माध्यम से क्या पहुंचता है वो हार्मोन और एंजाइम? अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। तो बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन में, बात करें इन दिस टाइप ऑफ ग्लैंड, in this type of gland duct are present, duct are present and by the duct secretion are reaches to the target organ, क्लियर है? मतलब बात करें डक्ट के बाद डक्ट प्रेजेंट होती है, क्लियर? किसके अंदर? एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर। और बात करें डक्ट के माध्यम से सीक्रेशन कहां पहुंचे? अपने टारगेट ऑर्गन तक क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं, क्लियर? बात है सिंपल, ध्यान। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है और डक्ट के माध्यम से अपने सीक्रेशन कहां पहुंचते हैं? उसके टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाते हैं। बोल सकते किसी बॉडी कैविटी के अंदर या किसी बॉडी सरफेस के पास क्या पहुंचते हैं? वो एंजाइम और हार्मोन क्या पहुंच जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं और वहां तक क्या होते हैं? पहुंच जाते हैं। अब बात करें जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं ये भी अलग अलग टाइप की होती है। तो बेसिकली अपन बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड के टाइप्स की, टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ध्यान देना, एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है ये स्ट्रक्चर के आधार पे अलग टाइप की होती है और फंक्शन के आधार पे अलग टाइप की होती है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। हेडिंग डाल लीजिए भैया, टाइप्स ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो बात करें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर कितने टाइप्स की होती है भैया? दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप्स की होती है। एक होती है यूनिसेलुलर और एक होती है मल्टीसेलुलर। मैंने बताया ग्लैंड्स क्या होती है, एक सेल या एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ग्लैंड बोलते हैं। और वो क्या रिलीज करती है? हार्मोन और एंजाइम रिलीज करने का काम करती है। तो बात करें
अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर दो टाइप की होती है, एक होती है यूनिसेलुलर, नाम से समझ में आ रहा होगा, नाम से समझ में आ रहा होगा, फॉर्म्ड बाय वन सेल, फॉर्म्ड बाय वन सेल, इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल की अपन बात करूं, गोबलेट सेल, एग्जाम्पल में बात करूं तो कौन सी होती है? गोबलेट सेल। सेकंड थिंग होता है वो कौन सी होती है भैया? मल्टी सेलुलर। मल्टी मतलब एक से ज्यादा, मल्टी मतलब एक से ज्यादा, मतलब फॉर्म्ड बाय मोर देन वन सेल, इज दैट क्लियर? यहां पे मैं एग्जांपल में बात करूं तो पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया, स्वेट ग्लैंड हो गई। ये क्या होती है? ऐसी ग्लैंड होती है जो एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई होती है। दोबारा से देखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड को लेकर अपन बात कर रहे हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है और डक्ट के माध्यम से वो अपने सीक्रेशन टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती है। टाइप की अपन बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे एक्सोक्राइन ग्लैंड दो टाइप की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से मिलकर बनी हुई थी, एग्जाम्पल की बात करें तो गोबलेट सेल। बात करें मल्टीसेलुलर, एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हुई थी, एग्जाम्पल में बात करो पैनक्रियाज हो गया, लीवर हो गया और स्वेट ग्लैंड हो गया। इज दैट क्लियर? सेकंड बात करते हैं, ये अपन ने डिवाइड किया एक्सोक्राइन ग्लैंड को अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। सेकंड बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। और अकॉर्डिंग टू फंक्शन जो अपनी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है कितनी टाइप्स की होती है भैया? तीन टाइप्स की होती है। कितनी टाइप्स की होती है? तीन टाइप्स की होती है। क्लियर है? सबसे पहले अपन बात करें तो वो होती है एपोक्राइन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड होती है? एपोक्राइन ग्लैंड। एपोक्राइन ग्लैंड होती है। बात करें डेफिनेशन को लेके कि सर एपोक्राइन ग्लैंड होती है, कैसी होती है, इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है? क्लियर है? इनके अंदर क्या एक्स्ट्रा अलग चीज होती है? तो अपन फंक्शन के आधार पर भी अलग अलग टाइप की होती है। तो एपोक्राइन ग्लैंड होती है, ये डिपेंड करता है सीक्रेशन के आधार पे। जो अकॉर्डिंग फंक्शन अपन बात कर रहे हैं, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड की अपन बात कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है सीक्रेशन के आधार पर। सीक्रेशन रिलीज हो रहे हैं, स्टार्टिंग प्रोड्यूस कहां पे हो रहे हैं, सीक्रेशन प्रोड्यूस कहां पे हो रहे? तो बात करें एपोक्राइन ग्लैंड को, तो इन दिस टाइप ऑफ ग्लैंड, ध्यान देना, इन दिस टाइप ऑफ ग्लैंड, इन दिस टाइप ऑफ ग्लैंड secretion are present, secretion are present on the apex part, on the apex part। बॉडी का अपेक्स पार्ट होता है, वहां पे क्या होते हैं? इनके सीक्रेशन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? एंड रिलीज दियर सीक्रेशन, रिलीज दियर सीक्रेशन बाय द डक्ट। क्लियर है? बात करते हैं इनके जो सीक्रेशन जो प्रेजेंट होते हैं, कहां पे प्रेजेंट होते हैं? अपने बॉडी के अपेक्स पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और एक डक्ट के माध्यम से क्या होते हैं? अपने सीक्रेशन को रिलीज करने का काम करते हैं। एग्जांपल बिल्कुल सिंपल सा बताता हूं, मेमरी ग्लैंड ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू, मेमरी ग्लैंड ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। क्लियर है? यहां से क्वेश्चन क्या बनता है सर? बिल्कुल सिंपल सा बताता हूं, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जो ब्रेस्ट होता है, जो मेमरी ग्लैंड होती है, किसका फंक्शन होता है, किसकी टाइप होती है, किसका होता है भैया? एक्सोक्राइन ग्लैंड का, और किसका? एपोक्राइन ग्लैंड का। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है, इनके सीक्रेशन कहां पे प्रेजेंट होते हैं? तो भैया कहां पे होते हैं? अपेक्स पार्ट के ऊपर। कहां पे प्रेजेंट होते हैं? अपेक्स पार्ट के ऊपर। दो ही क्वेश्चन बनते हैं यहां से एपोक्राइन ग्लैंड को लेके। ध्यान देना, एपोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एक टाइप की एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। सीक्रेशन कहां प्रेजेंट होते हैं? अपेक्स पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल में बात करूं क्या होते हैं? मेमरी ग्लैंड ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। कितने बात करें वहां से क्या होता है? मिल्क का सिंथेसिस होता है, और मिल्क का सिंथेसिस क्या होता है? एक डक्ट के माध्यम से क्या होता है? अपने बॉडी से बाहर आता है। क्लियर है? और एक डक्ट के माध्यम से आता है। वैसे अपन बात करें सेकंड वन, अपन बात करें वो होती है अपनी मीरोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है? एपोक्राइन हो गया, सेकंड बताऊं आपको, वो होती है मीरोक्राइन ग्लैंड। मीरोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन में बात करूं तो इन दिस टाइप ऑफ ग्लैंड, इन दिस टाइप ऑफ ग्लैंड secretion are present, secretion are present inside the cell, inside the cell। अरे अपनी टोटल जो ह्यूमन बॉडी होती है किससे मिलके बनती है? सेल से मिलके बनती है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनलिटी होती है वो ह्यूमन बॉडी को कौन सी होती है? सेल होती है। क्लियर? तो बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, एग्जाम बात करें जो मीरोक्राइन ग्लैंड होती है। क्लियर है?
ये अपने सीक्रेशन कहां पे रिलीज करती है, कहां पे प्रेजेंट होते हैं इनके सीक्रेशन, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है। एंड बाय द एक्सोसाइटोसिस, एंड बाय द एक्सोसाइटोसिस, और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है भैया सेल वोमिटिंग। क्या होता है, सेल वोमिटिंग, मतलब अपने सेल है, अपने अंदर जो सीक्रेशन प्रेजेंट है उनको क्या कर रही है, बाहर निकाल रही, कौन, खुद सेल निकालती है। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस, क्लियर। अगर सेल किसी चीज को एंगल्फ कर रही है, मतलब अंदर की तरफ ले रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में दो टाइप का होता है, एक होता है फेगोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मतलब कोई भी ठोस सब्सटेंसेस, कोई भी हार्ड पार्टिकल्स हो रही है उसको एंगल्फ कर रही है। पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग, दो वर्ड होता है, एक होता है सेल ईटिंग, मतलब सेल खाना खा रही है, उसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। और एक होता है पिनोसाइटोसिस, मतलब सेल क्या कर रही है, ड्रिंक कर रही है, पानी पी रही है, मतलब लिक्विड ले रही है, क्लियर है। और एक होता है एक्सोसाइटोसिस, मतलब क्या कर रही है, इसको बाहर निकाल रही है, मतलब उसको अपन क्या बोल सकते हैं, सेल वोमिटिंग, क्लियर। तो बाय द एक्सोसाइटोसिस secretion are released on body surface by the duct, that clear। ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड का टाइप्स की बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सबसे पहले देखा था एपोक्राइन ग्लैंड, सीक्रेशन कहां प्रेजेंट थे, अपेक्स पार्ट के ऊपर, और डक्ट के माध्यम से क्या आ रहे हैं, बॉडी सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। सेकंड देखा मेरोक्राइन ग्लैंड, सीक्रेशन कहां प्रेजेंट है, सेल के अंदर, क्लियर है, और सेल के अंदर प्रेजेंट है। देन एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस होता है, मतलब क्या होता है, सेल वोमिटिंग होता है, और सीक्रेशन कहां पहुंचते हैं, बॉडी सरफेस, और किसके माध्यम से, बाय द डक्ट, एक डक्ट के माध्यम से पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल अब की बात करूं मैं यहाँ पे, तो यह होता है एसिनार सेल ऑफ पेनक्रियाज। क्या होती है, एसिनार सेल ऑफ पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में क्या होती है, एक ग्लैंड होती है, और पेनक्रियाज की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल तो क्या होती है, एसिनार सेल होती है। क्या बनाती है, पेनक्रियाटिक जूस। क्या बनाती है, पेनक्रियाटिक जूस। इज दैट क्लियर। अरे बिल्कुल सिंपल सिंपल चल रहा है। एंडोक्राइन सिस्टम को इतना सिंपल कर दूंगा, अगर साथ ही साथ नोट्स बनाते रहोगे, साथ ही साथ मेरे को सुनते रहोगे कि मैं क्या बोल रहा हूं, उसको अच्छे तरीके से सुन लोगे, तो एंडोक्राइन सिस्टम इतना इजी हो जाएगा कि एग्जाम में कैसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, आप लोगों का गलत नहीं होने वाला, इस चीज की गारंटी मैं देता हूं। बस आप लोगों को ध्यान देना है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बातें मैं यहाँ पे कर रहा हूं। धीरे धीरे बेसिस से अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और जीरो से लेके अपन आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल माइनर चीजें, अगर ये चीजें आप लोग ध्यान में रख लोगे तो आगे कोई भी डिजीज पोर्शन आएगा अपने, उसके अंदर आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्लियर है। तो बात करते हैं मेरोक्राइन ग्लैंड होती है, इनके सीक्रेशन सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होते हैं, सीक्रेशन डक्ट के माध्यम से क्या होते हैं, बॉडी के बाहर आ जाते हैं। इज दैट क्लियर। थर्ड और अपन बात करते हैं वो होती है होलोक्राइन ग्लैंड। थर्ड बात करूं, थर्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड बात करूं, वो होती है कौन सी, होलोक्राइन ग्लैंड। बात करें, होलोक्राइन ग्लैंड होती है, इनके अंदर जो सीक्रेशन प्रेजेंट होते हैं, कहां प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर, क्लियर है। इन दिस टाइप ऑफ ग्लैंड, इन दिस टाइप ऑफ ग्लैंड सीक्रेशन आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। सेल के इनसाइड में क्या होते हैं, इनके सीक्रेशन प्रेजेंट होते हैं, एंड सेल बिकम डैमेज्ड, सेल बिकम डैमेज्ड एंड secretion are released, secretion are released on body surface, on body surface by the duct। is that clear। मेरोक्राइन के अंदर क्या देखा था, सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, होलोक्राइन के अंदर भी कहां है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। वहां पे कौन से प्रोसेस के द्वारा बाहर आ रहे थे, एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा क्या होता है, सीक्रेशन बाहर आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सेल डैमेज होती है, और सेल डैमेज होने के बाद क्या होता है, सीक्रेशन क्या हो रहा है, बॉडी सरफेस के बाद क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल में बात करूं तो सीबेसियस ग्लैंड, क्या कौन सी ग्लैंड होती है, सीबेसियस ग्लैंड। और सीबेसियस ग्लैंड क्या रिलीज करती है भैया, सीबम, ऑयल का सीक्रेशन करती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सीबम। इज दैट क्लियर। बात करेंगे अपन आगे कि सर सीबेसियस ग्लैंड क्या होती है, कहां पर प्रेजेंट होती है, अपन इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के अंदर उसको देखने वाले हैं, क्लियर है। अभी आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो होलोक्राइन ग्लैंड होता है उसका एग्जांपल क्या होता है, सीबेसियस ग्लैंड। सीक्रेशन कहां प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर, और उसके बाद क्या होता है, रिलीज कैसे होते हैं, सेल के डैमेज होने के बाद क्या होते हैं, बाहर की तरफ रिलीज होते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये था अपना एक्सोक्राइन ग्लैंड को लेके कि एक्सोक्राइन जो ग्लैंड होती है
कितने टाइप की होती है स्ट्रक्चर के आधार पे और कितने टाइप की होती है फंक्शन के आधार पे। और एक्सोक्राइन ग्लैंड कैसे ग्लैंड होते हैं, उनके पास क्या होता है, डक्ट प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर। सेकंड ग्लैंड के पर बात करें, एंडोक्राइन ग्लैंड। सेकंड ग्लैंड कौन सी थी, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड क्लियर है। इट इज डक्टलेस ग्लैंड। ध्यान रखना, एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास क्या था भैया, डक्ट प्रेजेंट थी। और बात करें एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है वो कैसी ग्लैंड होती है भैया, डक्टलेस ग्लैंड होती है। क्लियर है। इट इज डक्टलेस ग्लैंड भैया, इनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। इज दैट क्लियर। एंड एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड release their secretion directly into the blood। ध्यान देना, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इनके पास क्या होती है, डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। ये अपने सिक्रेशन डायरेक्टली किसके अंदर जो होती है, ब्लड के अंदर। कहां पे रिलीज करती है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर। ब्लड वेसल्स तो अपने टोटल बॉडी पार्ट्स है वहां तक सप्लाई करती है। अरे ब्लड वेसल तो टोटली अपने बॉडी पार्ट है, हर एक बॉडी पार्ट के पास सप्लाई हो रही है। ग्लैंड के पास क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है। क्लियर है, वहां पे ब्लड की सप्लाई होती है। अरे ब्लड क्या काम करता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज देने का, प्रोवाइड करवाने का काम करता है। क्लियर है। तो ध्यान देना, ये एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, अपने सिक्रेशन डायरेक्टली किसको रिलीज, कहां रिलीज करती है, ब्लड के अंदर रिलीज करती है। एंड secretion reaches to the target organ by the circulatory system। क्लियर है, मतलब ब्लड के अंदर ये अपने सीक्रेशन रिलीज करती है और रिलीज करने के बाद उस हार्मोन या उस एंजाइम को, इस सीक्रेशन को अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचना होता है। क्लियर है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से क्या पहुंचता है, एक टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। इज दैट क्लियर। बिल्कुल सिंपल सा था। एक्सोक्राइन ग्लैंड अपने सीक्रेशन डक्ट के माध्यम से टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड है, इनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। ये ब्लड के माध्यम से, बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से अपने सीक्रेशन टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाने का काम करती है। इज दैट क्लियर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, ये भी अलग अलग टाइप की होती है। बात करते हैं, दो टाइप की होती है यहाँ पे। एक होती है प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड। कौन सी होती है, प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड। प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड। और एक होती है मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। नाम से समझ में आ रहा होगा। प्योरली मतलब भैया इनके पास एक्चुअल में बिल्कुल डक्टलेस ग्लैंड होती है, इनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती। मिक्स्ड का मतलब क्या होता है, ये अपने सीक्रेशन डक्ट के माध्यम से पहुंचाती है और अपने सीक्रेशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर भी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। मतलब दोनों टाइप के फंक्शन कर रही है, डक्टलेस एंड डक्टोलास दोनों करे। इस टाइप को अपन क्या बोलते हैं, मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। और कुछ ग्लैंड क्या होते हैं, प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, वो डायरेक्टली अपने सीक्रेशन कहां रिलीज करती है, ब्लड के अंदर, बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। बात करते हैं सर प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो कौन कौन होते हैं। तो सबसे फेवरेट एग्जांपल बता दो, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये नाम तो सबको याद होगा, और ये नाम तो कोई भी नहीं भूल सकता। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, एक प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। सेकंड में बात करूं, थायराइड ग्लैंड। कौन सी होती है, थायराइड ग्लैंड। थर्ड में अपन बात करें तो वो होता अपना एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी होती है, एड्रिनल ग्लैंड। फोर्थ में अपन बात करें पैराथायरॉइड। क्लियर है, पैराथायरॉइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड। और फिफ्थ में बात करूं तो कौन सी होती है अपनी, पीनियल ग्लैंड। कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड। ये जो पांचों ग्लैंड होते हैं वो क्या होती है भैया, प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। इज दैट क्लियर। मतलब ये अपने सीक्रेशन डायरेक्टली कहां पे रिलीज करती है, ब्लड के अंदर रिलीज करती है। तो ये तो क्या होगी, प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट बात करते हैं मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड को लेके। तो जो मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो कौन सी होती है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कैसी होती है, एक मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। अब ऐसे ध्यान रखना, इनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, इसका मतलब ये नहीं एक्सोक्राइन ग्लैंड होगी। क्लियर है। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जो डायरेक्टली सीक्रेशन डक्ट के माध्यम से ही टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाती है।
और मिक्स्ड एंडोक्राइन मतलब डक्ट के माध्यम से पहुंच जाती है और डायरेक्टली ब्लड के अंदर क्या करती है, रिलीज करने का काम करती है। बहुत सारी होती है अपनी मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, जहां पे अपने यहाँ पे पढ़ने वाले हैं मेन है वो कौन सी होती है, अपनी हाइपोथैलेमस। मेन जो है वो कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस। कौन सी होती है, मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। इज दैट क्लियर? सेकंड अपन बात करें इसके अलावा और कौन कौन सी होती है, तो लो भैया पैनक्रियाज होता है। पैनक्रियाज क्या होती है सर, मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। सर इसके अलावा लो भैया किडनी होती है। किडनी होती है, क्या रिलीज करती है, इरिथ्रोपोइटिन। अरे इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, किडनी के द्वारा। बट किडनी का और भी फंक्शन है, वो डक्ट के माध्यम से करती है। नेक्स्ट अपन बात करें सर, लीवर होता है, थ्रोम्बोपोइटिन रिलीज करती है। क्लियर है? लीवर द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन रिलीज किया जाता है। सर और कौन सा होता है, लो भैया अपना हार्ट होता है, ये भी एक मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एएनपी एंड बीएनपी जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज करने का काम करते हैं। कौन, अपना हार्ट। इज दैट क्लियर? इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं सर मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड, तो लो भैया प्लेसेंटा होता है, ये भी क्या होता है, एक मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। सर क्या रिलीज करता है, एससीजी हार्मोन रिलीज करता है। अरे करता है कि नहीं करता, प्लेसेंटा एससीजी हार्मोन रिलीज करता है। इसके अलावा क्या होता है सर, ओवेरी होगी, एफएसएन एलएच होता है वो रिलीज होता है। क्लियर? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है। इसके अलावा टेस्टिस हो गया, क्या रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो रिलीज होता है। इसके अलावा क्या हो गया सर, स्टोमक हो गया, लो भैया ये हो गया स्टोमक। सर स्टोमक क्या रिलीज करता है, बेस के पास जी सेल होती है और कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है वो रिलीज करने का काम करते हैं। इसके अलावा ड्यूडेनम हो गया, सर ड्यूडेनम क्या रिलीज करता है, कोलिसिस्टेकाइनिन रिलीज करता है। अरे जीआई सिस्टम देखोगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा स्टोमक के द्वारा कौन सा हार्मोन रिलीज किया जाता है, कौन सा एंजाइम रिलीज किया जाता है। बात करें ड्यूडेनम हो गया, ड्यूडेनम के द्वारा क्या रिलीज होता है, कोलिसिस्टेकाइनिन। कोलेसिस्टेकाइनिन। इज दैट क्लियर? तो ये होती है अपनी मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ पे जो मेन अपन देखने वाले किसको देखने वाले हैं, एक तो देखने वाले हैं हाइपोथैलेमस को और सेकंड वन किसको देखने वाले हैं भैया, पैनक्रियाज को। अपन मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड को यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर अपन इनको देखने वाले हैं। और इसके अलावा अपन वो क्या है, जो अपनी टोटली जो प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड है इसके बारे में अपन बात करने वाले। नेक्स्ट थिंग अपन बात करते हैं, ये अपन ने देख लिया यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, कितने टाइप की ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड कौन सा पार्ट होता है, कौन सा हार्मोन होता है, क्या रिलीज करते हैं, इनके बारे में अपन आगे बात करने वाले। ध्यान देना, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर क्या होता है, ग्लैंड से मिलकर बनता है, एक या एक से ज्यादा सेल मिलकर क्या करती है, हार्मोन और एंजाइम रिलीज करती है। यहाँ पे अपने पास एक वर्ड आया, क्या आया, हार्मोन। पकड़ लो भैया इस हार्मोन को लो। सर ये क्या होता है, तो भैया इसकी बात करते हैं अपन, हार्मोन क्या होता है। हार्मोन क्या होते हैं, एक टाइप के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और इनके पास इतनी कैपेसिटी होती है, ये अपने बॉडी किसी भी पार्ट के फंक्शन क्या कर सकते हैं, डिस्टर्ब कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब जो पार्ट अपना बॉडी फंक्शन कर रहा है उसको डिस्टरबेंस कर सकता है कौन, हार्मोन। क्लियर है? बात करें हार्मोन की डेफिनेशन को लेके, इट इज ए केमिकल सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस हैज कैपेसिटी ऑफ disturbance of disturbance of function of body parts। क्लियर है? ह्यूमन बॉडी किसी भी बॉडी पार्ट्स के फंक्शन को डिस्टरबेंस करने क्या रखता है भैया, कैपेसिटी रखता है। कौन, हार्मोन। दोबारा से देखना, हार्मोन क्या होता है, इट इज ए केमिकल सब्सटेंसेस हैज द कैपेसिटी ऑफ डिस्टरबेंस टू द फंक्शन ऑफ द बॉडी पार्ट। किसी भी बॉडी पार्ट के फंक्शन को डिस्टरबेंस करने की कैपेसिटी रखता है कौन, हार्मोन। क्लियर है? ध्यान देना, द स्पेसिफिक हार्मोन act on a specific organ। ध्यान देना, ऐसा नहीं है हर हार्मोन किसी भी ऑर्गन के ऊपर क्या करता है, इफेक्ट शो करता है, बिल्कुल नहीं करता। स्पेसिफिक हार्मोन कोई भी हार्मोन होता है, ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर क्या करता है, अफेक्ट करता है, उसके ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है। एंड इट डिपेंड अपॉन इट डिपेंड अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसेप्टर। इज दैट क्लियर? ध्यान देना,
स्पेसिफिक हार्मोन एक किसी स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर एक्ट करता है और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिसेप्टर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सर रिसेप्टर क्या होते हैं इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, बता देता हूं आपको। जैसे एग्जाम्पल अपन बात करें, भाई आपको फीवर हो रही है, क्लियर है, आपने क्या कहा पीसीएम इंटेक की, आपने पीसीएम टेबलेट ही वो आपने ली, फीवर हो रहा है। अब उसको क्या अपनी बॉडी क्या पता कि जो मैंने खाई है पीसीएम टेबलेट खाई है, ये डिपेंड करता है भैया रिसेप्टर के ऊपर। जो आपने टेबलेट खाई है ये पीसीएम टेबलेट वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगी। कैसे पहुंचेगी, वहां पे उसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, जहां पे उसके रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको क्या कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे। तो ध्यान देना, एक स्पेसिफिक हार्मोन एक स्पेसिफिक ऑर्गन के फंक्शन क्या करता है, डिस्टर्ब कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस हार्मोन के रिसेप्टर कहां पर प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, हार्मोन भी क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चर के आधार पे अलग टाइप के होते हैं, सोलिबिलिटी के आधार पे क्या होते हैं, अलग टाइप के होते हैं। ध्यान देना, टाइप्स ऑफ हार्मोन, टाइप्स ऑफ हार्मोन। अरे बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ देने अपन, सिर्फ ये एंडोक्राइन सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, आगे बहुत कॉम्प्लिकेट होने वाला ये चीजें। लेकिन अगर यहाँ पे आपने जो बेसिक को अच्छे समझ लिया तो आगे बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ध्यान देना, टाइप्स ऑफ हार्मोन की बात कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सोलिबिलिटी अलग टाइप के होते हैं और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अलग टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू सोल्यूबिलिटी दो टाइप के होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है लिपिड सोल्यूबल या बोल सकते हैं फैट सोल्यूबल। क्लियर है। बात करें कि सर लिपिड सोल्यूबल या फैट सोल्यूबल हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो लिख लो भैया, T3 हार्मोन होता है और T4 हार्मोन होता है। ये कैसे होते हैं, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन्स होते हैं। इज दैट क्लियर। सेकंड सर और कौन से होते हैं, तो लो भैया स्टीरॉयड हार्मोन। कौन से हार्मोन होते हैं, स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। ये भी कैसे होते हैं सर, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं। थर्ड वन बता देता हूं, एंड्रोजन, बोल सकते हैं सेक्स हार्मोन, बोल सकते हैं सेक्स हार्मोन। ये भी क्या होते हैं सर, लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं। सर स्टेरॉइड हार्मोन कौन कौन से होते हैं, तो ये होते हैं भैया ग्लूकोकोर्टिकोइड और मिनरलोकोर्टिकोइड। आगे बात करेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन अपन इनके बारे में बात करें, अभी आपको इतना ध्यान रखना है। लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कौन कौन से होते हैं, T3 और T4 होते हैं। नेक्स्ट बात करें स्टेरॉइड हार्मोन, ये भी लिपिड सोल्यूबल होते हैं। और जो एंड्रोजन होते हैं सेक्स हार्मोन होते हैं, ये भी क्या होते हैं सर, लिपिड सोल्यूबल होते हैं। सर वाटर सोल्यूबल के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो लो भैया अपना ग्रोथ हार्मोन होता है, जो अपनी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होता है, ये कैसा होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। चलो आपने नाम सुना होगा इंसुलिन, पैनक्रियाज की बीटा सेल के द्वारा रिलीज होता है, वो भी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट बात करें, प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क का सिंथेसिस करता है, ये भी क्या होता है, वाटर सोल्यूबल हार्मोन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अलावा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, क्लियर है, कॉन्ट्रैक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, वो भी कैसा होता है सर, वाटर सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट बात करें, पैराथायरॉइड हार्मोन होता है, पैराथायरॉइड हार्मोन होता है, ये भी कैसा होता है सर, लिपिड सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट बात करें, एक होता है कैल्सिटोनिन, एक होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये भी कैसा होता है सर, सॉरी वाटर सोल्यूबल होता है। तो वाटर सोल्यूबल के अंदर कौन कौन से हो गए, ग्रोथ हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, पैराथायरॉइड और कौन सा हो गया, कैल्सिटोनिन हो गया। वही बात करें अपन लिपिड सोल्यूबल के अंदर कौन कौन से हो गए, T3 और T4 हार्मोन हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन हो गया, एंड्रोजन सेक्स हार्मोन होते हैं, ये हार्मोन कैसे होते हैं, लिपिड सोल्यूबल। तो ये था हार्मोन का डिवीजन अकॉर्डिंग टू सोलिडिटी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर अपन बात करें कि हार्मोन कितने टाइप के होते हैं, तो भैया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो हार्मोन होते हैं भैया कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो वो होता है भैया प्रोटीन डेरिवेटिव्स। कौन से होते हैं, प्रोटीन डेरिवेटिव्स। क्लियर है। एक होते हैं स्टीरॉइड हार्मोन या बोल सकते हैं स्टीरॉइड डेरिवेटिव्स। क्लियर है। एक होता है टायरोसिन डेरिवेटिव्स, टायरोसिन डेरिवेटिव्स। क्लियर है। तो बात करें स्ट्रक्चर के आधार पे तीन टाइप के होते हैं। बात करें फर्स्टली से प्रोटीन डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं, ऑल वाटर सोल्यूबल हार्मोन आर, ऑल वाटर सोल्यूबल हार्मोन आर प्रोटीन डेरिवेटिव्स। ध्यान देना, जितने भी वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं क्या होते हैं, प्रोटीन डेरिवेटिव्स होते हैं। इज दैट क्लियर। सर स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स कौन कौन से होते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड, और बात करें
जो अपने सेक्स हार्मोन होते हैं, एंड्रोजन्स होते हैं, ये भी क्या होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये कौन से हो गए, स्टेरॉइड हार्मोन है, बोल सकते हैं स्टेरॉइड डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट बात करें टायरोसिन डेरिवेटिव कौन कौन से हो गए, T3 हो गया, T4 हो गया, एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया और डोपामिन हो गया। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? भैया लिखने के ऊपर ध्यान कम देना, साथ साथ में जो बोल रहा हूं उसको भी अच्छे से सुनना। क्लियर है? ध्यान देना, जो चीज बोलो कुछ वो चीजें होती है एक्स्ट्रा बोल देता हूँ, लिखता कम हूँ। क्लियर? तो भैया अपने कानों को भी खुला रखना, थोड़ा उनको भी ध्यान सुनना कि मैं बोल क्या रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नोट्स बनाने से आपको मतलब है, नहीं ऐसा नहीं है कि सर जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर? जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको सुनना है। क्लियर है? मतलब लिसनिंग ज्यादा करनी है आपको। क्लियर है? ध्यान देना, अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में बात कर रहा हूं, प्रोटीन डेरिवेटिव कौन, जितने भी वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, ग्रोथ हार्मोन हो गया, इंसुलिन हो गया, प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया, पैराथायरॉइड हार्मोन या कैल्शियम हार्मोन, ये कैसे होते हैं, प्रोटीन डेरिवेटिव्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करें स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर कौन कौन से आते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड, मिनरलोकोर्टिकोइड और एंड्रोजन, सेक्स हार्मोन होते हैं, वो होते हैं। नेक्स्ट बात करें टायरोसिन डेरिवेटिव, T3 हार्मोन हो गया, T4 हो गया, एड्रेनलिन हो गया, नॉर एड्रेनलिन हो गया और डोपामिन हो गया। ये क्या होते हैं, टायरोसिन डेरिवेटिव्स होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये अपन ने बात की हार्मोन्स को लेके, कि हार्मोन होते हैं एक स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और स्पेसिफिक हार्मोन एक स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर काम करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये अपन ने बात कर लिया कि हार्मोन सोल्युबिलिटी के आधार पे अलग अलग टाइप के होते हैं और स्ट्रक्चर के आधार पे अलग अलग टाइप के होते हैं। अब यहां पे अपने को एक वर्ड मिला था, कौन सा, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं, तो लो भैया, इट इज द प्रोटीन सब्सटेंस, it is a protein substance and specific receptor are act on a specific hormone। क्लियर है? बात करें यहाँ पे उल्टा कर देना, वहां पे क्या हो रहा था, स्पेसिफिक हार्मोन किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन के ऊपर काम कर रहा था, किसके ऊपर डिपेंड करता है, रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड करता है। ध्यान देना, रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, और स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है, एक एक्ट करता है किसके लिए, एक स्पेसिफिक हार्मोन के लिए ही एक्ट करता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करें टाइप्स की, या बात करें रिसेप्टर होते हैं एक्चुअल के अंदर कहां पे प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? तो बात करें टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, फर्स्ट अपन बात करते हैं ऑन सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कौन से हार्मोन के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? तो बात करते हैं ऑल वाटर सोल्यूबल हार्मोन, ऑल वाटर सोल्यूबल हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सेल मेम्ब्रेन। अरे बात करते हैं, ये सेल होती है और सेल की जो आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, यही बोलते हैं ना। सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो जितने भी वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं उनके जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं, कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑन साइटोप्लाज्म, ऑन साइटोप्लाज्म, रिसेप्टर ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन। ध्यान देना, जो भी अपने स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं उनके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, सेल के अंदर एक फ्लूइड होता है भैया, उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म के पास जो रिसेप्टर होते हैं किसके प्रेजेंट होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन के। ये हार्मोन, बात करें स्टेरॉइड हार्मोन, जब तक साइटोप्लाज्म के पास नहीं पहुंच जाता तब तक कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? क्यों? कि इस रिसेप्टर कहां प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म के पास पर। जैसे बात करें जितने वाटर सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, जैसे सेल मेम्ब्रेन के पास पहुंचते हैं, क्लियर, जैसे सेल के पास पहुंचते हैं, आउटर कवरिंग होती है सेल मेम्ब्रेन, उसके पास पहुंचते हैं, अपने फंक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर दें, अपनी एक्टिविटी क्या करते हैं, स्टार्ट करते। क्यों? तो उनको उनके रिसेप्टर वहां पे मिल जाते हैं। वैसे अपन बात करें जो अपने स्टेरॉइड हार्मोन होता है, ये अपनी एक्टिविटी कब स्टार्ट करेगा, जब साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाएगा। इज दैट क्लियर?
थर्ड बात करते हैं ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्ट्रक्चर होती है, क्लियर है। प्रिंसिपल होता है सेल का कौन, न्यूक्लियस, क्लियर है। तो बात करें न्यूक्लियस के बाद रिसेप्टर प्रेजेंट हो, किसके प्रेजेंट हो, T3 एंड T4 हार्मोन, क्लियर है। रिसेप्टर ऑफ T3 एंड T4 हार्मोन, T3 और T4 हार्मोन हो जाते हैं। जब तक ये न्यूक्लियस के पास नहीं पहुंचेंगे अपनी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, T3 और T4 हार्मोन के पास क्या होते हैं, इनके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये था अपना जनरल इंट्रोडक्शन। ग्लैंड होती है, कितने टाइप की होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, क्या क्या नाम होता है, कौन सी एक्सोक्राइन है, कौन सी मिक्स्ड एंडोक्राइन है, कौन सी प्योरली एंडोक्राइन ग्लैंड है। हार्मोन होते हैं, क्या काम करते हैं, कौन कौन से हार्मोन प्रेजेंट होते हैं, कौन से वाटर सोल्यूबल होते हैं, कौन से लिपिड सोल्यूबल होते हैं। इनके बात करें, स्पेसिफिक हार्मोन एक स्पेसिफिक रिसेप्टर के ऊपर काम करते हैं, और कौन से हार्मोन के रिसेप्टर कहां प्रेजेंट होते हैं, इनके बारे में अपन ने बात की, क्लियर है। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था अपने एंडोक्राइन सिस्टम को लेके। यहां तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, यार बेसिक चीजें ये अपने को याद रहना जरूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, एक ग्लैंड को लेके अपन बात करने वाले, वो ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करिए और क्या फंक्शन की, उसको लेके अपन बात करने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी जोश और जुनून के साथ। इसके लिए इतना ही, धन्यवाद।